फ्रेंड्स, वापस आ गए एक नए व्लॉग के साथ। आज नथिंग सो इंटरेस्टिंग। आज बस थोड़ा सा हम लोग चिट चैट करेंगे फेस सेप्टोप्लास्टी को लेके। सो लेट्स सी हमारी बातें कहाँ तक जाती है। फेस सेप्टोप्लास्टी का ट्रॉली है यहाँ, ठीक है। तो फेस सेप्टोप्लास्टी समटाइम्स बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं प्रोसेस है। तो फेस सेप्टोप्लास्टी का मतलब ये नहीं है कि नोज में सिर्फ सेप्टोप्लास्टी ही कर रही है। फेस का मतलब होता है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो साइनस में कहीं पे भी कोई भी सर्जरी हो सकता है। बहुत सारे टाइप का नेजल सर्जरीज होते हैं, जैसे सेप्टोप्लास्टी हो गया, टर्बिनेक्टोमी हो गया, पॉलिप्स हो गया या फंगल इन्फेक्शन। तो हर एक तरह का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। जैसे सेप्टोप्लास्टी में क्या करती है, सेप्टम में इंसिजन दे के मोटा मोटा कार्टिलेज, जो भी हार्ड कार्टिलेज है, उसको मैम एलिवेट करके काट के हटाती है, ठीक है। एंड फिर हो गया तुम्हारा टर्बिनेक्टोमी। टर्बिनेक्टोमी में क्या होता है, टर्बाइन्स जो होते हैं हमारे नाक के, वो स्वेल कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टिश्यू बढ़ जाता है। तो उसको क्या करती है, कोटेराइज करके बाइपोलर से कोटरी करती है, टिश्यू को जलाती है, उसको काट के फिर निकाल देती है। फिर पॉलिप्स या फंगल इन्फेक्शन जो होता है, वो भी नेजल पैसेज के साइनस को ब्लॉक करता है, तो उसका भी अलग सर्जरी है ना। तो पॉलिप्स को हटाने के लिए या तो डिब्राइडर यूज़ करेंगे, नहीं तो इथोमॉइड फॉर्सेप्स यहाँ है, इथोमॉइड फॉर्सेप्स से पॉलिप हटाएंगे। तो कन्फ्यूजन यहाँ ये होता है कि सेप्टोप्लास्टी, फेस सेप्टोप्लास्टी जब सर्जरी का नाम आता है तो इसमें क्या प्रोसेस है। हमें सबसे पहले फाइल देखना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेजल का सर्जरी का एक ही डायग्नोसिस, बेसिकली एक ही कॉमन डायग्नोसिस होता है, वो होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। क्योंकि सेप्टम में कार्टिलेज बढ़ेगा, पेन होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। पॉलिप्स साइनस में बढ़ जाएगा, तभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। टर्बाइन्स स्वेल कर जाएंगे तो भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा। तो नेजल सर्जरी का मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी को या नोज के अंदर कोई भी इन्फेक्शन को कम करना, है ना। एंड ये एंडोस्कोपिक ही होता है, बिकॉज नाक हमारा बहुत डेप्थ में है, साइनस बहुत डेप्थ में है, तो हम ऐसे नेकेड आई से नहीं दे सकते, तो हम लोग को एंडोस्कोप यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये बता रही हूँ, ये है मेटलिक सक्शन, ठीक है। नाक में इतना मोटा प्लास्टिक सर्जन नहीं घुसेगा, सक्शन नहीं घुसेगा। ये प्लास्टिक सक्शन कैनुला दूसरे सर्जरीज के लिए यूज़ होता है, जैसे माउथ में यूज़ कर सकते हैं या गले के नीचे एनीवेयर जहाँ इंसिजन बड़ा हो, ठीक है, इसमें यूज़ कर सकते हैं। बड़ा हो, डेप्थ में हो, इसको यूज़ कर सकता है। बट ENT या माइक्रो सर्जरीज में मेटलिक सक्शन यूज़ करते हैं, वो भी डायमीटर वाइज यूज़ करते हैं। जैसे सेप्टोप्लास्टी का सेप्टम को इंसिजन दे रही है, ठीक है, सेप्टम को इंसिजन देने के बाद ये लगाई नेजल, क्या कहते हैं इसको, नेजल स्पेकुलम लगाई। तो अगर स्पेकुलम लगाती भी है तो ये मोटा वाला इसके अंदर से जाए या ये इसके अंदर से जाए, कौन सा सही रहेगा, पतला वाला, क्योंकि पैसेज कम है हमारे पास। तो जब भी सेप्टोप्लास्टी, मतलब बेसिकली याद रखो, माइक्रो सर्जरी में जहाँ इंसिजन छोटा हो रहा है या सुपरफिशियली हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या इंसिजन छोटा होने के बावजूद डीप में काम कर रहे हैं, वहाँ पतला सक्शन, इंसिजन के हिसाब से पतला सक्शन देंगे हम लोग, ठीक है। जितना छोटा इंसिजन उतना माइनर, उतना छोटा डायमीटर होना चाहिए सक्शन। जैसे कान में हम लोग कान के अंदर घुसने के बाद, ड्रिल विल करने के बाद ईयर सक्शन चेंज करते हैं ना, वैसे ही नोज का भी है, जितना छोटा इंसिजन उतना पतला सक्शन। एंड ये सक्शन यूज़ होता है जब हमारा डेप्थ में हम पॉलिप वगैरह हटा रहे, टर्बिनेक्टोमी कर रहे हैं, जब डेप्थ में जाना हो। ये लंबा है और मोटा है, वॉश वगैरह करने के लिए बहुत ईजी होता है। एनी अदर कन्फ्यूजन? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको भी ऐसे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू क्लियर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Please do like, share and subscribe. Stay healthy. Bye bye.